नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जसरा गोहनिया जसरा बाजार की लाइन पर स्थित केसरवानी वैश्य धर्मशाला में आयोजित गौरक्षा अभियान कार्यक्रम में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने गौ संरक्षण को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान का शंखनाद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं, गौ भक्तों, सनातन धर्मावलंबियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों और धर्म परंपरा की आधारशिला है। उन्होंने कहा, जो हिंदू परिवार आर्थिक तंगी अथवा अन्य कारणों से अपनी गौ माता की सेवा करने में असमर्थ हैं, वे उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ने अथवा तस्करों को बेचने के बजाय उनकी संस्था को सौंप दें। संस्था स्वयं उन गायों को खरीदकर उनकी सेवा, सुरक्षा, संरक्षण का दायित्व निभाएगी। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि संस्था गायों को केवल खरीदेगी, उनका व्यापार नहीं करेगी। यदि कोई सनातनी श्रद्धालु गौ सेवा के उद्देश्य से गाय लेना चाहेगा तो उसे विधिवत एग्रीमेंट और लाइसेंस की प्रक्रिया के तहत गौ माता सौंपी जाएंगी। साथ ही समय समय पर निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि गौ माता पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। उन्होंने देश भर की सभी 4123 विधानसभाओं में गौधाम स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि इन गौधामों में गौ माता की सेवा, चिकित्सा, पालन, पोषण, संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अपनी गोविष्ठी यात्रा का उल्लेख करते हुए शंकराचार्य महाराज ने कहा कि जो सरकार अथवा राजनीतिक दल गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए गौ माता को गुड़ रोटी खिलाना ही गौ भक्ति नहीं है, बल्कि गौ रक्षा के लिए कठोर कानून, ठोस व्यवस्था और संवेदनशील नीति आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा, उनकी संस्था केवल उसी राजनीतिक दल का समर्थन करेगी जो गौ रक्षा का लिखित संकल्प लेगा। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि गौ हमारी माता है, किंतु दुर्भाग्यवश सरकारों ने उन्हें केवल पशु की श्रेणी में रखा है। उन्होंने मांग की पशु शब्द हटाकर गौ माता को विशेष सम्मानजनक दर्जा दिया जाए, जिससे कि संपूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव हो सके। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने 12 में विधानसभा स्तर पर संगठन विस्तार कर गौधाम निर्माण हेतु समाज के लोगों से आगे आने और गौ सेवा के इस महायज्ञ में सहभागी बनने की अपील की। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक धनंजय मिश्रा, सह संयोजक नर नारायण सिंह, शंकराचार्य मठ के प्रतिनिधि और भवदीय सुरेंद्र सिंह केसरवानी जसरा, दिनेश पाठक, रतन केसरवानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सतीश द्विवेदी, प्रयागराज की खास रिपोर्ट। इस बार आज स्वर्गीय श्री पिताश्री शंकर लाल केसरवानी चरण जी गंगा नदी में बांध बनाने का अनाउंसमेंट हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 800 करोड़ रुपए वाला हो तो चर्चा करने का अर्थ निकलता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र। सर्वप्रथम हमारी बड़ी बुआ श्री बुआ जी जो जारी से आई हैं, हम आपसे चाहेंगे कि गुरु जी के शंकराचार्य भगवान की हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राधा। गौ माता, गौ माता, गौ माता। और यह 12 विधानसभा का ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशोभ यद भद्रं तन्नाशोभ। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। माता के रूप में पाला करते, घर पे उनका सेवा सत्कार करते थे और उनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता था अभी तक तो होता था। लेकिन अब हम देखते हैं गौ माता रोड पे टहल रही हैं और उसको कहीं न कहीं लोग अपमानित कर रहे हैं। इस पर क्या आप संदेश देंगे आम जनता को? बात यह है कि परंपरागत रूप से गौ माता की सेवा करके उनके द्वारा दिया जाने वाला पंचगव्य राशन करते हुए हम सब उनका आशीर्वाद लेते रहे, लेकिन सरकारों ने आकर के उसमें व्यवधान डाला। आपको हम दूसरा एक उदाहरण दे करके समझाना चाहेंगे कि हमारे घर में ये नियम था कि हम जब सवेरे सो करके उठेंगे
तो सबसे पहले घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाएंगे, पहले बड़ा सा झाड़ू ले करके घर के बाहर जितना हमारा दरवाज़ा है उसको साफ कर देंगे और उसके बाद फिर घर के अंदर सफाई करेंगे। लेकिन जब सरकार आ गई, म्यूनिसिपालिटी स्थापित हो गई, उसने कहा कि हमको आप टैक्स भर दीजिए ताकि सड़क पे आपके घर के बाहर की सफाई हमारा काम है। अब आप देखिए सारे शहर बजा रहे हैं। जब हम साफ करते थे तो हर दरवाजा सवेरे सूर्योदय होते ही साफ हो जाता था। हम दरवाजे के सामने झाड़ू पोछा लग जाता था, रंगोली बन जाती। अब जब से म्यूनिसिपालिटी ने ये जिम्मा लिया कि हमको टैक्स दो, हम ये करेंगे, तब से हर जगह बच हो रहा है। ठीक उसी तरह से जब तक हम गौ माता की सेवा कर रहे थे किसी तरह हो ही नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सरकारों ने जिम्मा लेना शुरू कर दिया कि हम गौ आश्रय स्थल बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उसके बाद जो स्थिति खराब हुई है, आज वही हालत, जो कचरे की स्थिति हुई है वही हालत गाय की सड़क पर हो गई है। वो जो कचरा पड़ा है म्यूनिसिपालिटी का, उसी को खा करके बेचारी रह रही है। अभी हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, लोगों ने गौ आश्रय स्थलों की भी हालात हमसे कहे हैं। एक जगह पर हम गौ आश्रय स्थल कह रहे थे तो एक पत्रकार बोला, महाराज जी ये मत बोलिए। हमने कहा क्यों? बोले ये गौ आश्रय स्थल नहीं है, ये गौ हत्या केंद्र बन गया। बाहर कचरा खाने वाली गाय हो सकता है कि जी जाए, लेकिन इनके आश्रय स्थल में जाने वाली गाय के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेगी। ऐसी हालत हो गई है, तो बहुत हालत खराब है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसा कि गंगा जी को गौमूत्र में और लक्ष्मी जी को गोबर में पाया जाता है, और हम देख रहे हैं कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाता है उस कार्य के लिए हमें गौमूत्र और गोबर दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बावजूद भी हम गौ माता को हमारा छोड़ दिए और गौशाला में छोड़े जाते हैं। इसलिए छोड़े जाते हैं कि उनकी वहाँ पे हत्या हो जाए, और हम लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कभी कभी गौशाला में जाकर जब निरीक्षण किया जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है असहाय रूप में, बीमारी के रूप में वहाँ गौ माता असहाय पड़ी हुई है और कहीं न कहीं बीमारी है। तो आपको जाने भी नहीं देते जी, तो कैमरा लेके जाना भी निषिद्ध हो गया है। डीएम से परमिशन लेके आओ तब जी, मुकदमा भी हो जा रहा है। मुकदमा भी हो रहा है। बात ये है कि ये दशा क्यों हुई? जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में गाय की सुरक्षा क्यों हो रही है? इसके मूल में गाय के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। जब तक इस देश में गाय को माता माना जाता है तब तक उसके बारे में बहुत देखभाल थी, परिवार का सदस्य थी, कोई सवाल ही नहीं है उसकी अनदेखी में। लेकिन जब से गाय को पशु कहा गया तब से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अब वो पहले दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेते हैं काउ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो जब ये पढ़ाई पढ़ा दोगे बच्चे को तो वो पशु के रूप में देखेगा, तो पशु के रूप में ही व्यवहार करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो पशु कहा जा रहा है गाय को, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। इसलिए इस शब्द को हटाया जाए और फिर से माँ के रूप में गाय को दर्शाया। जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ गौ माता का भी ये प्रचारित किया जाए कि जैसा कि हम उनको हमारा ना छोड़ के उनको कहीं अगर वो टहल रहे हैं तो उनके दरवाजे पे ले आकर के हम ऐसा है कि आवारा जो है, अगर हमारी माँ आवारा है तो माँ का कोई दोष नहीं है। जिसकी माँ आवारा घूमेगी ना इस बाजार में, जसरा बाजार में, बाजार के लोग कहेंगे कि इसका बेटा कितना आवारा है, माँ को ऐसे घूमने दे रहा है। समझ रहे हैं? गाय को आवारा मत कहिए। ये सरकारों ने ये दूसरा अपराध किया है कि बेसहारा, आवारा, ऐसे शब्द गाय के लिए कह रहे हैं। खबरदार कोई हमारी माँ को आवारा और बेसहारा न कहे। अगर कहे माँ कह करके संबोधित करे और उनके सम्मान के लिए जो कुछ करना चाहे करे। मैं उस गौ माता को मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा चाहता हूँ कि इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।